जोहार साथियों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका ज्योतिनंद एकेडमी में। और मैं फिर से आ गया हूं नागपुरी मंजर भाग 2 के अगले कविता के साथ, क्योंकि हम लोग कविता का सेशन कर रहे हैं। जो भी कक्षपाल या क्षेत्रीय कार्यकर्ता का फॉर्म अप्लाई किए हुए हैं या फिर जिनका भी एग्जाम होगा कक्षपाल या क्षेत्रीय कार्यकर्ता का, उनको मंजर भाग 2 पढ़ना है। और सबसे पहले हम लोग पद भाग कर रहे हैं जो कि कविता का होगा। तो यही है मंजर भाग 2। मंजर, आम का मंजर तुम लोग समझते हैं ना। तो ये इसमें मंजर जो किताब है, बेसिकली इस पे आप फोकस कर सकते हैं कि आम का जो मंजर होता है उसी को दिखाया गया है इसके कवर पेज में। और हम लोग शुरुआत यहीं से करेंगे मंजर भाग 2 से। और आज का जो कविता होगा उसका शीर्षक होगा कहत है मजदूर। जो आज कविता हम लोग पढ़ने वाले हैं उस कविता का शीर्षक है कहत है मजदूर। और इसी के बारे में आज हम लोग देखेंगे कि कहत है मजदूर कैसी कविता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कहत है मजदूर कविता को। सबसे पहला जो पद है इसमें, लाल बरन कर सूरज उगत है, मजदूर किसान जागो जागे कहत है मजदूर। लाल बरन कर सूरज, जैसे हम जानते हैं ना कि जब सूर्य उगता है तो उसका रंग, जिसका जो कलर होता है वो रेड यानी लाल होता है। बरन का मतलब, बरन का मतलब वर्ण, वर्ण संस्कृत शब्द भी है जिसका मतलब रंग होता है। और यही वर्ण बरन के रूप में आता है नागपुरी में, जिसका मतलब रंग हो जाएगा। तो लाल बरन कर सूरज उगत है यानी लाल रंग का सूर्य का उदय हो रहा है। मजदूर किसान जागो जागे कहत है मजदूर। और मजदूर किसान को जागने के लिए कहा जा रहा है, और कहने वाला भी एक मजदूर ही है। यानी एक मजदूर बाकी सभी मजदूरों को जागने के लिए कह रहा है कि लाल रंग का सूर्य उग रहा है, यानी अब सूर्योदय हो रहा है। तो सभी मजदूर किसान जो भी हैं वो सभी जाग जाएं, अब सोने का समय नहीं है। अगला जो इसमें है पद, वो क्या बोल रहा है, कोड़ी कुदार धरु हसुआ हथौड़ा। कोड़ी कुदार धरु, कोड़ी का मतलब कुदाल होता है, छोटा वाला कुदाल जिससे हम लोग जो कोड़ार वगैरह करते हैं ना, तो कोड़ार करने वाले में जो छोटी वाली कुदाल का यूज किया जाता है उसको कोड़ी बोलते हैं। और अगर बड़ा रहे उसको हम लोग कुदार बोल देंगे। तो यही इसी को लेके चलने के लिए बोला जा रहा है कि कोड़ी कुदार धरु हसुआ हथौड़ा, खेत बटे निकल परू कतई सुंदर जोड़ा। माने कोड़ी कुदार और हसुआ हथौड़ा को ले लिया जाए, लेकर खेत की ओर निकला जाए तो कितना अच्छा, कितना सुंदर, कितना मनमोहक दृश्य लगेगा। और किसानों के लिए इससे मनमोहक कुछ हो भी नहीं सकता कि वो सूर्य उगते ही वो खेती के लिए निकल पाते हैं, जो कि देश की माटी है। और उसी देश की माटी में सोना उगाने का कार्य किसान ही करते हैं। तो उसी किसानों को या मजदूरों को कहा जा रहा है कि अपना हसुआ, कुदाल, ये सब चीज को ले लिया जाए, हथौड़ा को ले लिया जाए, कोड़ी को ले लिया जाए, और लेके खेत की ओर निकला जाए। और खेत की ओर निकल के और एक अच्छा परिदृश्य को बनाया जाए। कितना ही सुंदर जोड़ा, मतलब कितना अच्छा लगेगा अगर हम लोग किसान लोग ऐसा निकल जाए सुबह सुबह खेत की ओर, तो कितना अच्छा लगता है। जब भी आप कभी गांव में जाते हो, जो गांव में अगर देखते होंगे ना, जहाँ पे खेती किसानी होता होगा, सुबह सुबह अगर जग गए और अब गांव में सुबह सुबह का माहौल जब देखेगा, वहां का वातावरण बहुत ही अच्छा लगेगा। लोग अपने हल, बैल, कुदाल ये सब लेकर सर में पगड़ी बांध के खेत की ओर निकल जाते हैं। और गांव में जो हरियाली और खेत का मिट्टी का भी सुगंध बहुत अच्छा आता है। तो उसी के बारे में जिक्र किया जा रहा है, कितना सुंदर लगेगा अगर ऐसा कुछ होता है, सभी लोग मिलजुल कर जोड़ा बनाकर एक साथ जोड़ा कर अगर खेती की ओर निकल जाते हैं सुबह सुबह, कितना प्यारा लगता है। अगला एक लाइन का पद है, एकता बनाए लागिन कहत है मजदूर। अब मजदूर जो ये सब सारी बातें कर रहे हैं कि आप अपना कोड़ी कुदार हथुआ वगैरह को लेकर निकल जाएं एक साथ, कितना अच्छा जोड़ा लगेगा, वो सब किस लिए है, तो मजदूर बोल रहे हैं एकता को बनाने के लिए। एकता बनाए लागिन कहत है मजदूर, यानी मजदूर क्या बोल रहे हैं कि अब एकता बनाने का समय आ चुका है। मजदूरों को एकता बना के अपने काम को करेंगे तो बहुत अच्छा तरीका से काम हो जाएगा। आगे क्या बोल रहा है कविता कि खेत खदान चलू पोखरा और दाढ़ी। कहां जाने की बात हो जा रही है, खेत में जो किसानी है वो खेत के लिए खदान में जाएंगे। जो मजदूर हैं, अगर कोई कंपनी में काम करते हैं, कोई खदान में काम करते हैं, माइनिंग सेक्टर में काम करते हैं, वो भी निकल जाए। चलू पोखरा और दाढ़ी, किसी को पोखरा में जाना है, किसी को दाढ़ी में जाना है, अलग अलग छत्र पर। दाढ़ी मतलब बगीचा हो जाएगा, बगीचों की तरफ जाना है, तालाब की तरफ जाना है, खेत खदान में जाना है, जहां जहां भी जाना है आप उस दिशा में निकल जाइए, क्योंकि सुबह हो चुकी है। कादो खेते झूम उठू ठेवना भैर साड़ी। कादो खेते झूम उठू ठेवना भैर साड़ी, यानी अब खेत में जब जाएंगे तो खेत में कीचड़ होगा, और साड़ी को ठेवना के यहाँ तक ऊपर करके आप उसी खेत के कीचड़ में यानी खेत के कादो में
झूम उठिए, तो किसान का यही धर्म है। और किसान के लिए जो खेत की मिट्टी होती है वो कीचड़ या गंदगी नहीं, बल्कि उनके लिए एक सोना के समान हो जाती है। तो उसी के बारे में कह रहा है कि कादो खेते झूम उठो ठेवना भरी पाड़ी, यानी कीचड़ से भरे खेत में साड़ी को ठेवना या अपने घुटना तक बांधकर, जैसे हम देखते हैं, हम जो भी माताएं बहनें जो किसानी का काम करते हैं, जो खेत में जाते हैं, वो अपने साड़ी को हल्का से ऊपर तक बांध लेते हैं ताकि उनके साड़ी में वो कीचड़ ना लगे। और उसी साड़ी को ठेवना तक बांधने की बात कही जा रही है। जो किसानी करते हैं वे साड़ी को ठेवना तक बांध लेते हैं। यहाँ तक सिर्फ महिलाओं की बात नहीं है, जो पुरुष भी होंगे वो भी अपने लुंगी या लंगोट या धोती को ऊपर तक बांध लेते हैं ताकि उनको काम करने में आसानी हो। तो उसी बात पे कहा जा रहा है कादो खेते झूम उठो ठेवना भई साड़ी, यानी साड़ी को थोड़ा सा ठेवना तक बांध दिया जाए और काद किच में भी अपना काम को, किसानी के काम को किया जाए। एक संगे साथे चले कहत है मजदूर, फिर से मजदूर वही बात बोल रहा है कि एक साथ मिलजुल कर काम करना है, एक साथ मिलजुल कर चलना है, यही मजदूर की विनती है। अगला जो पद हो जाता है, लाली लाली पूर्वा से छलके इंजोर, नर नारी धारी धारी नाचे जैसे मोर। लाली लाली पूर्वा से छलके इंजोर, नर नारी धारी धारी नाचे जैसे मोर, यानी जो पूरब की ओर लालिमा छा रही है। लालिमा कैसे छा रही है? तो पूरब की ओर सूर्य का उदय हो रहा है। सूर्य जब उदय होता है तो सूर्य में लालिमा होती है। तो पूरब की ओर लालिमा छा रही है और पूरब की उस लालिमा से पूरे क्षेत्र में उजाला यानी इंजोर आ गया है। ठीक है, तो पूरब के उस जो पूरब साइड में, पूरब के क्षेत्र में जो सूर्य की लालिमा फैल रही है, पसर रही है, उससे पूरे क्षेत्र में क्या पसर गया है, क्या फैल गया है? तो लालिमा, उजाला फैल गया है। और साथ में क्या बोल रहे हैं? नर नारी धारी धारी नाचे जैसे मोर। और सुबह का ये इस वातावरण में, इस माहौल में नर नारी यानी महिला पुरुष धारी धारी यानी पंक्ति से वो खेत की ओर जा रहे हैं, एक लाइन में, एक सीध में खेत की ओर जा रहे हैं। और जब वो खेत की ओर जा रहे हैं तो ऐसे लग रहे हैं जैसे कि कोई मोर नाच रहा है। ठीक है, नर नारी धारी धारी नाचे जैसे मोर, ऐसे लग रहे हैं जैसे कि कोई मोर नाच रहा है। उसी तरह से लग रहा है कि जिस तरह से महिला पुरुष सुबह सुबह की लालिमा में खेत की ओर निकल पड़ रहे हैं, तो वैसा ही प्रतीत हो रहा है जैसे कोई मोर नाच रहा है। नदी नाला तरी दिने राती बहे कहत है मजदूर। नदी नाला तरी दिने राती बहे कहत है मजदूर। अब मजदूर क्या कर रहा है कि जिस तरह से नदी नाला दिन रात लगातार बहता है, उसी तरह से मजदूर को भी दिन रात निरंतर बहते रहना है। कोई ठहराव या कोई पड़ाव या फिर कोई आराम, कोई विश्राम नहीं है, क्योंकि यही कर्म है और यही इनका फर्ज बन जाता है। तो नदी नाला तरी, यानी तरी का मतलब जैसे, जिस प्रकार से नदी नाला के जैसे दिन रात बहती है वैसे ही बहे, यही मजदूर का कहना है। अगली पंक्ति अगर बात करें तो नावा उमंग भरी चमके सबेरा, कोयली कुहकी कहे उठू भेलक बेरा। नावा उमंग भरी चमके सबेरा, सुबह सुबह जब होता है तो उमंग भी नई नई हो जाती है। सुबह सुबह के समय में उमंग भी नई नई हो जा रही है। तो सुबह सुबह क्या हो रहा है, जो समय वो चमक रहा है नई उमंगों को लेकर, नए उल्लास को लेकर, नए एनर्जी को लेकर सुबह सुबह सवेरा चमक रहा है। और कोयली कुहकी कहे उठू भेलक बेरा, और क्या कुहक रहा है? तो हम जानते हैं झारखंड की जो राजकीय पक्षी है कोयल, वही कोयल कुहक रही है, यानी उनका मधुर स्वर कोयल का सुनाई दे रहा है। और कोयल अपने मधुर स्वर में क्या कहना चाहती है कि उठो अब सुबह हो गया है। बेरा मतलब भेलक बेरा मतलब सुबह, यानी समय हो चुका है, उठ जाओ, अब बेरा हो गया है, भेलक बेरा। आगे क्या बोल रहा है? चंदर चपला डहर, चंदर चपला डहर धरे कहत है मजदूर, यानी जो कवि चंदर है जो कवि चंदर है वो क्या कहना चाह रहे हैं कि चंदर चपला, चंदर कहना चाह रहे हैं कवि कि डहर यानी रास्ते को मजदूर पकड़ रहे हैं। और यही संदेश मजदूर दे रहे हैं कि अपने अपने रास्ते को पकड़ लिया जाए। तो ये कविता मंजर भाग 2 से है और इस कविता का शीर्षक है कहते मजदूर, यानी मजदूर कहना चाह रहा है और मजदूर यही कहना चाह रहा है कि किसान मजदूरी एक नदी नाले की तरह बहते रहने का नाम है। आपके उमंग, आपकी खुशहाली हर सुबह के साथ नहीं आती है, तो आप हर सुबह के साथ एक नए उमंग के साथ, एक नाचते हुए मोर के साथ जब अपने फावड़ा, अपने हथौड़ा, अपने हंसुआ, अपने कुदाल को लेकर
जब आप खेत की ओर निकलते हैं तो यह नाचते हुए मोर की तरह दिखाई देते हैं। और एकता की बात कही जा रही है इसमें कवि के द्वारा, मजदूर एकता के साथ एक साथ चलने को कह रहा है और एक साथ निकलने को कह रहा है। अगर हम इसमें देखते हैं कठिन शब्द कहाँ कहाँ के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो कठिन शब्द हो जाएंगे, मजदूर का मतलब हम लोग जानते हैं कमैया, जो कि डेली बेसिस पे काम करते हैं दिहाड़ी पे, उन्हीं को मजदूर भी कहा जा रहा है। या फिर जो अपने घर में भी है, जो अपने खेतों में भी काम करेंगे, वो भी एक तरह से मजदूर ही है। बरन का मतलब रंग हो जाता है, सूरज का मतलब सूर्य हो जाएगा, साथ ही कोड़ी का मतलब फावड़ा, कुदाल का मतलब कुदाल, दोनों कोड़ी और फावड़ा कुदाल से, एक छोटी कोड़ी और बड़ी कोड़ी पे हम लोग देख सकते हैं। हंसुआ तो हम लोग जानते हैं हंसिया, जिससे घास धान गेहूं काटा जाता है, वो हो जाएगा। बेटे बटे, बटे मतलब और दिशा, दिशा की बात कर रहे हैं, बटे यानी पूर्व बटे, दक्षिण बटे, राह बटे यानी किस दिशा में जाना है उसी के बारे में किया जा रहा है। खेत बटे यानी खेत की ओर चलो, तो बटे का मतलब हो जाएगा दिशा। लागिन, ये तागिन, ये लागिन है, लागिन का मतलब एक साथ हो जाना, चलना, उसी को बोला था। पोखरा मतलब तालाब हो जाएगा। दाढ़ी का मतलब हो जाएगा बगीचा या उपवन, कादो का कीचड़ हो जाएगा। ठेवना मतलब घुटना हो जाता है। भैर मतलब भर हो जाएगा। संगे साथ मतलब साथ साथ, पूर्वा मतलब पूर्व दिशा, इंजोर मतलब उजाला या प्रकाश को आप समझ सकते हैं। धारी, धारी का मतलब हो जाएगा पंक्ति बनाकर एक साथ चलना को धारी धारी कहा जाएगा। तरी मतलब निरंतर या लगातार चलना को तरी कहा जा रहा है। उमंग खुशी या उल्लास को कहा जाता है। तो यही थी आज की कहानी। कहा थे मजदूर, तो मजदूर तो कह ही रहे हैं, लेकिन विद्यार्थियों को भी कहना है कि हमें लगे रहना है, और हमें लगे लगे क्या करना है, तो हमें इस एग्जाम को क्लियर कर लेना है, जो भी हमारा एग्जाम है। और आप सब लगे रहिए और हमारे भी हौसला को बढ़ाते रहिए। हमारे हौसला बढ़ाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, छोटा सा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है, हमारी हौसला उतना में ही बढ़ जाएगी। बाकी हम लगे हुए हैं और प्रयास में रहेंगे कि हमिन लागिन कोनो तकलीफ ना होके, और हमरिन इस बारी मिलजुल के एग्जाम क्वालिफाई कर ले। ठीक, तो आज का इतना ही। जोहार, जय झारखंड, जय हिंद।